देर है, पता क्या कुछ देर हो जाए, 5:30 हो गए। तो बिना किसी भूमिका के कविता पे आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है श्रोता। आप पहले कई बार सुन भी चुके हैं वैसे तो। जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन है होता, वहाँ पाए जाते हैं 4 प्रकार के श्रोता। जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन है होता, वहाँ पाए जाते हैं 4 प्रकार के श्रोता। पहले प्रकार के श्रोता का हौसला होता है बहुत बुलंद। पहले प्रकार के श्रोता का हौसला होता है बहुत बुलंद। वह समय का होता है देखो कितना पाबंद। सर्वप्रथम पहुंचकर कार्यक्रम कक्ष आयोजकों के समक्ष व्यक्त करता है अपनी सद्भावना। कवि सम्मेलन की सफलता हेतु देता है हार्दिक शुभकामना। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही अदृश्य हो जाता है और आयोजक उसको ढूंढता ही रह जाता है। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले ही अदृश्य हो जाता है। धन्यवाद। और आयोजक उसको ढूंढता है। सुनाने वाले और सुनने वाले 4 प्रकार के हैं, एक ही बताए। धन्यवाद। दूसरे सुनिए, दूसरे प्रकार के श्रोता विशेष आग्रह से बुलाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के श्रोता विशेष आग्रह से बुलाए जाते हैं। पकड़ पकड़ कर कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं। पकड़ पकड़ कर कुर्सियों पर बिठाए जाते हैं। वे 2-3 कवियों को ही सहन कर पाते हैं। वे 2-3 कवियों को ही सहन कर पाते हैं, फिर सुअवसर पाकर खिसक जाते हैं। फिर सुअवसर पाकर खिसक जाते हैं। तीसरे प्रकार के श्रोता दूर से बैनर देखकर फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता क्या है। तीसरे प्रकार के श्रोता दूर से बैनर देखकर फंस जाते हैं। मनोरंजन की तलाश में कुर्सियों में धंस जाते हैं। कुछ देर सुनते हैं, फिर कार्यक्रम की आलोचनाओं में खो जाते हैं। कुछ देर सुनते हैं, फिर कार्यक्रम की आलोचनाओं में खो जाते हैं या फिर सो जाते हैं। ऐसे श्रोता हमारे बहुत काम आते हैं। ऐसे श्रोता हमारे बहुत काम आते हैं। कम से कम संख्या तो बढ़ाते हैं। कम से कम संख्या तो बढ़ाते हैं। और चौथे प्रकार के श्रोता जो आज यहाँ उपस्थित हैं, शुरू से अंत तक साथ निभाते हैं। चौथे प्रकार के श्रोता शुरू से अंत तक साथ निभाते हैं, हमसे हमारा परिचय करवाते हैं। श्रोताओं की उन्मुक्त हंसी बना देती है हमें हास्य कवि। श्रोताओं की उन्मुक्त हंसी बना देती है हमें हास्य कवि। जब वे हल्की चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, तब हम व्यंग कवि कहलाते हैं। जब वे हल्की चोट खाकर भी मुस्कुराते हैं, तब हम व्यंग कवि कहलाते हैं। जब उनमें भर जाती है हिम्मत, स्फूर्ति व उमंग, तब वीर रस का कवि कहलाता है दबंग। जब उनमें भर जाती है हिम्मत, स्फूर्ति व उमंग, तब वीर रस का कवि कहलाता है दबंग। जब श्रोता गहन मुद्रा में बहाने लगते हैं आंसू, जब श्रोता गहन मुद्रा में बहाने लगते हैं आंसू, तब करुण रस का कवि कहलाता है धांसू। मित्रों, श्रोताओं की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ही हमारी पहचान है। मित्रों, श्रोताओं की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ही हमारी पहचान हैं। वे साहित्य को समर्पित हैं, कवि सम्मेलन की जान है। वे साहित्य को समर्पित हैं, कवि सम्मेलन की जान है। ऐसे श्रोता वास्तव में महान हैं। ऐसे श्रोता वास्तव में महान